नमस्कार, वेलकम। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम हेल्थ से जुड़े तमाम विषयों पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ सीनियर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं और आज इसी क्रम में हमारे साथ जाने माने डॉक्टर TS क्लेयर, जो कि हैं चेयरमैन फोर्टिस हार्ट एंड वास्कुलर इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम एंड फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, जुड़ गए हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 डिजिटल पे। शुक्रिया, माय प्लेजर। तो इससे पहले डॉक्टर, आपके साथ इस बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, हमारे दर्शकों को बता दें कि TV9 डिजिटल ने एक खास इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन। लेकिन आखिरकार ये इनिशिएटिव क्या है, उस पे एक नजर डाल लेते हैं। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यानी जिस दिन दिल की धड़कनें बंद हो जाती हैं उस दिन जीवन ही खत्म हो जाता है। ऐसे में दिल का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और डॉक्टर, सबसे पहला सवाल आज यहीं से शुरुआत करते हैं कि आखिरकार हार्ट अटैक क्या होता है। ये सडन हार्ट अटैक, दिल का दौरा, आखिरकार क्यों पड़ता है? सरगम के पहली बात तो ये है कि हमें ये डिफरेंस समझना है, हार्ट अटैक क्या है और सडन कार्डियक डेथ क्या है। हार्ट अटैक तब होता है जब हमारे हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरी हैं, जो कि ब्लड लेके जाती हैं, वो सडनली बंद हो जाए, तो फिर उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। सडन डेथ हम उसको कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट की सिम्टम शुरू होने के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो जाए तो उसको सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। अब लोगों में इंडिया में ये कंफ्यूजन रहती है, उनको क्लैरिटी नहीं है। वो सडन कार्डियक डेथ और हार्ट अटैक को एक चीज समझते हैं, वो एक चीज नहीं है। जितने भी सडन कार्डियक डेथ होती हैं उसमें से ये समझ लो कि ऑलमोस्ट 10 या 15% अक्यूट हार्ट अटैक से होती हैं, लेकिन बाकी जो 85% डेथ होती हैं वो होती हैं कोई ना कोई जो अबनॉर्मल रिदम की प्रॉब्लम होती है हार्ट में। अब ये समझ लो कि जिन लोगों का हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम है, जिसको कि हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, अगर वो पंपिंग कैपेसिटी 35% से कम हो जाती है तो ऐसे लोगों को सडन कार्डियक डेथ का खतरा ज्यादा है। पर्टिकुलरली अगर उनको पहले कोई हार्ट अटैक हुआ हो, जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक ही हुआ हो, कई ऐसी बीमारियां हैं जिसको कि हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, हार्ट के मसल की बीमारी है। कई बार ऐसा भी होता है कि वेल्व की बीमारी है और किसी भी वजह से अगर हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसको कि हम मेडिसिन से या ऑपरेशन करके इम्प्रूव नहीं कर सकते, वो पेशेंट हैं जिन्हों के सडन कार्डियक डेथ की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। और इसमें से जो लार्ज मेजॉरिटी हैं लोग, वो ऐसे मरीज हैं जिनको कभी ना कभी पहले हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन वो ठीक ठाक चलते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनका जो पंपिंग कैपेसिटी है, जो इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, तो ऐसे पेशेंट को सडनली क्या होता है कि दे डेवलप रिदम प्रॉब्लम फ्रॉम द लोअर चेंबर ऑफ द हार्ट, जिसको कि हम टेक्निकली वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। और ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ऐसी चीज है जो ये समझ लो कि प्रैक्टिकली हार्ट अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट है जी। और आपने जरूर देखा होगा कि अगर किसी आदमी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो डॉक्टर लोग, हम लोग बिजली का
शॉक जी देते हैं जी रिवाइव करने के लिए, उसको बोलते हैं डिफिब्रिलेशन। तो अगर किसी बंदे को कार्डियक अरेस्ट होता है, ये जो डिफिब्रिलेशन है वो पहले 3-4 मिनट के अंदर अंदर करनी पड़ती है। अगर हम उसको डिले करेंगे तो उसके सर्वाइवल के चांस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज इट्स ए टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना। अगर 3 मिनट के अंदर अंदर हम उसको शॉक दे देते हैं तो चांस ऑफ सर्वाइवल आर ऑलमोस्ट 85 to 90%। अगर वही शॉक 8 मिनट बाद में, चांस ऑफ सर्वाइवल लेस देन 10%। और जितना शॉक ये लेट होगा उतना ही रिकवरी के चांस कम है और ब्रेन डैमेज होने के ज्यादा चांस है। सो क्वेश्चन ये पैदा होता है जी कि भी हम सडन कार्डियक डेथ को हम कैसे प्रिडिक्ट करें कि कौन से वो पेशेंट है जिनको सडन डेथ हो सकती है। तो ये एक हार्ट पेशेंट की कार्डियक इवैल्यूएशन से हो सकता है। तो हम उनको उनकी हिस्ट्री, उनका एग्जामिनेशन और उनकी बेसिकली एकोकार्डियोग्राफी करते हैं, और फिर उनका अगर कोई एंजियोप्लास्टी है या उनका बाईपास सर्जरी करनी है वो करते हैं। उसके बाद फिर हम ऑलमोस्ट लाइक 90 डेज के बाद रीअसेस करते हैं कि हार्ट इंप्रूव हुआ कि नहीं। अगर इंप्रूव नहीं हुआ तो वो पेशेंट को सडन कार्डियक डेथ का ज़्यादा चांस रहता है। तो ऐसे पेशेंट को हमें सडन कार्डियक डेथ से बचाना है, और उसके लिए बचाने के लिए फॉर्चुनेटली बहुत सिंपल टेक्निक है। तो हम ऐसे पेशेंट को एक डिवाइस डालते हैं जो कि लोकल एनेस्थीसिया में ही करते हैं, यहाँ से जाते हैं बिलो द लेफ्ट सब क्लेविकल, और एक वायर जाती है हार्ट में और वो डिवाइस यहाँ आ जाती है स्किन के अंदर। देखो पेसमेकर छोटी चीज होती है, पेसमेकर का पर्पस होता है सिर्फ अगर हार्ट रेट स्लो है तो उसको तो वो ठीक कर देती है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तो पेसमेकर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो आईसीडी है उसमें दोनों कंपोनेंट हैं। अगर कार्डियक अरेस्ट होता है तो उसको बिजली का शॉक दे सकती है, अगर हार्ट रेट स्लो होता है तो पेसमेकर का काम कर सकती है, तो उसको आईसीडी कहते हैं। सो हमारा चैलेंज ये रहता है कि ऐसे पेशेंट को आइडेंटिफाई करो जिनमें ये ज्यादा होने के चांस है। तो ये तो एक चीज रही जो कि मेजर चंक है कार्डियक अरेस्ट का। लेकिन जो एक्यूट हार्ट अटैक है जिसकी वजह से भी डेथ हो सकती है, सडन कार्डियक डेथ उसकी वजह से भी हो सकती है। एक्यूट हार्ट अटैक से सडन कार्डियक डेथ तब होती है जब मेजर हार्ट अटैक होता है। जैसे अगर किसी की लेफ्ट मेन नाड़ी बंद हो जाए, जहाँ जिसको हम एक नाड़ी को एलईडी कहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट नाड़ी है लेफ्ट मेन के बाद, अगर लेफ्ट मेन सडनली बंद होती है तो उस बंदे को भी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। वो भी प्राइमरली जब एक्यूट हार्ट अटैक से भी डेथ होती है वो भी एरिथमिया होता है अल्टीमेटली। लेकिन अगर हमने इस सेक्शन को हमने बचाना है, अगर हमने वैसे भी सडन कार्डियक डेथ की मात्रा को कम करना है अपने कंट्री में, तो इसका मतलब क्लियर है कि हमने कुछ ऐसा उपाय करना है कि लोगों के हार्ट में डैमेज ना हो। तो डैमेज ना हो कैसे रोकना है उसको? जो भी हार्ट की बीमारियों के रिस्क फैक्टर हैं तो हमने उनको कंट्रोल करना है। जैसे स्मोकिंग नहीं करना, वेट को ठीक रखना है, अपना टमी बाहर नहीं आना चाहिए, पेट भी ठीक रखना है, और हर रोज अगर किसी बंदे को डायबिटीज है तो उसका सही इलाज होना चाहिए। और सही इलाज का मतलब ये है कि भाई उनकी जो हीमोग्लोबिन A1C है जो कि हम 3 महीने बाद टेस्ट कराते हैं, वो 6 और 7 के बीच में रखनी है। अगर किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसका भी या तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से या फिर योगा, मेडिटेशन, और इन एडिशन कई पेशेंट को हमें दवाई भी देनी पड़ती है। तो कैसे भी करें हमें ब्लड प्रेशर को सही रखना है। और सही ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि अभी WHO ने जो डेफिनेशन दी है कि अडल्ट में 130/80 से नीचे प्रेशर रखना है। तो बीपी कंट्रोल करना, डायबिटीज को ठीक रखना, अपना वेट को ठीक रखना। वेट का फार्मूला मैं बता देता हूँ, हमारे जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रोग्राम, हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 का फार्मूला सिंपल है। अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो -100 मतलब 70 किलोग्राम। 70 किलोग्राम शुड बी द मैक्सिमम वेट। और ये बहुत सिंपल तरीका है। तो वेट को ठीक रखना, डायबिटीज का सही कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर का सही कंट्रोल करना, जीरो स्मोकिंग, स्मोकिंग किसी शक्ल में भी, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का सब नुकसान करता है। और घंटा 45 मिनट या घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए, कम से कम 5 डेज ए वीक। अगर हर रोज नहीं कर सकते तो आप कम से कम 5 दिन तो करिए। और लास्ट में मैं कहूँगा शायद सबसे इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में कि जो हमारी लाइफ में, जिंदगी में इतनी स्ट्रेस बढ़ रही है,
उसको कैसे कंट्रोल करना है। देखो स्ट्रेस तो कम नहीं होगी बिकॉज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है और टारगेट है। हर आदमी अच्छा करना चाहता है, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है और पैसा कमाने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको हमने सही तरीके से कमाना है और हमें कुछ ऐसा तरीका ढूंढना है ताकि हमारा ये कोकोनट ठंडा रहे। वो कैसे रह सकता है, वो कैसे रह सकता है वो मैं पर्सनली यही करता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सब कुछ करता हूँ। एक तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका मन खुश रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज प्रोड्यूसेस हार्मोन्स इन दी ब्रेन, पेप्टाइड्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको आपका मूड एलिवेटेड रहता है, आपको हैप्पीनेस क्वोशंट बढ़ता है। दूसरा जो आपका काम है, जो भी काम है, जैसे आप टीबी का काम करते हो, मैं डॉक्टर हूँ, अगर हम अपना काम सिंसेरिटी से दिल लगा के डेडिकेशन के साथ करेंगे, ये समझ के कि भी मेरा फर्ज है कि मैं सही काम करूं, तो उससे आदमी को खुशी मिलती है। तीसरा ये है कि जो खुशी लेने का तरीका, जो मेरा तरीका है, मैं आई एम श्योर कि बाकी का भी यही होगा, कि अगर आप हर रोज किसी एक या दो बंदों को हंसी दे सकते हो, उनकी खुशी दे सकते हो, उनकी कोई हेल्प कर सकते हो जो आपसे रिलेटेड भी नहीं है, तो वो भी आदमी को अंदर से ईगो जो है वो पूरी होती है, आपको लगता है कि आप किसी का अच्छा काम कर रहे हो। सो टू कंट्रीब्यूट इन समबडी एल्सेस लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। वो आदमी को खुशी देती है। अगर आप ये चीजें करते हो तो मेरा मानना है कि स्ट्रेस कम होती है। फिर आप दोस्तों से साथ बैठो, आप गप मारो, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, आपको डांस करके खुशी मिलती है, गुरुद्वारा जाके खुशी मिलती है, मंदिर जाके खुशी मिलती है, दोस्तों के साथ लिमिटेड अमाउंट में ड्रिंक पी के खुशी मिलती है, तो मैं कहता हूँ करो। हाँ, स्मोकिंग मैं बिल्कुल नहीं एडवाइस करूंगा, लेकिन ये सारी चीजें अगर हम करें तो हम अपनी स्ट्रेस को काफी कंट्रोल में कर सकते हैं और हमें इस चीज का एक तरीका आ जाएगा कि भाई स्ट्रेस तो है, उसको मैं हैंडल कर लूंगा। जैसे हमारा काम है, डॉक्टर हूं मैं, अब मेरे को पता है कि भैया मेरे जब मैं प्रोसीजर करता हूँ, कोई एंजियोप्लास्टी करता हूँ, जब पेसमेकर लगाता हूँ, भी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। जी जी। तो अगर एक तरीका तो है कि मैं स्ट्रेस के मारे मर रहा हूँ, अगर मेरे दिमाग में टेंशन है, अगर मैं ही घबराया हुआ तो मैं पेशेंट का क्या फायदा करूंगा। हाँ। तो वो जरूरी है कि मेरे को अपने में कॉन्फिडेंस चाहिए, मेरे को वो प्रोसीजर करना आना चाहिए, मेरे को पेशेंट को अच्छी तरह से डिटेल में बताना चाहिए, और फिर ऊपर अपनी डोरी भगवान के हाथ में छोड़नी पड़ती है हम सब लोगों को। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने जिंदगी में खुद अप्लाई करता हूँ चीजों को दूर करने के लिए। दूसरी चीज एक मैं और भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सडन डेथ मतलब विद इन 1 आवर, ये 95% जो है कार्डियोवास्कुलर होती है। अच्छा। ये मतलब कि अगर दूसरे कारण है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए पेट में, एब्डोमेन में, जो पता नहीं चलती, या सेरिब्रल ब्लीड हो जाए, उससे भी सडन डेथ हो सकती है। पर 95% जो सडन डेथ होती है वो कार्डियोवास्कुलर होती है। बेसिकली नंबर 1 आई विल से इट इज बिकॉज ऑफ द डेंजरस अरिथमियाज coming from the lower chamber of the heart, so called ventricular tachycardia और ventricular fibrillation in a damaged heart। और कुछ ऐसे भी बीमारियां हैं जिनका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल होता है, यंग लोग होते हैं, उनको भी ये कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जैसे उसको हम चैनुलोपैथीज कहते हैं, एक सिंड्रोम है जिसको ब्रुगाडा सिंड्रोम कहते हैं या क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एथलीट की डेथ हो सकती है, जो 18 साल या 20 साल की फील्ड पे डेथ हो सकती है। कुछ ऐसे भी केस नजर आते हैं। अभी रिसेंटली फुटबॉल मैच में किसी की ही हैड ए कार्डियक अरेस्ट, लेकिन वो बचा पाए क्योंकि वो लोग बहुत गियर्ड हैं और उनके पास टीम होती है कि इमीडिएटली वो डिफिब्रिलेटर लेके उसको डिफिब्रिलेट किया उन्होंने, इमीडिएटली उस पेशेंट को ले गए वापस। मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उस प्लेयर का। अभी वेरी फास्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। दे एक्ट वेरी फास्ट। तो हमारे दूसरी प्रॉब्लम ये भी है सरगम के, जो हमारी इंडिया के लोग हैं पढ़े लिखे भी, उनको ये नहीं पता कि अगर उनके सामने कोई पेशेंट बेहोश है तो क्या करना है। ये बहुत गलत काम करते हैं कि उनके मुंह में पानी डालते हैं। मतलब मैं कहता हूँ ये सबसे बेवकूफ़ी का काम है। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जब भी कोई पेशेंट बेहोश होता है उसके मुंह में कोई पानी कुछ नहीं डालना। इमीडिएटली उसके पहले तो कॉलर, अगर टाई है तो टाई उतारो, उसका गर्दन को लूज करो, और ही शुड बी, उनको सीधा लेटाना चाहिए और सीपीआर करना चाहिए।
वो सीपीआर हमारे कंट्री में लोगों को नहीं पता कि क्या करना है। तो मैं ये अब प्रोग्राम ये करना चाहता हूँ कि लोगों के लिए सीपीआर सिखाना चाहता हूँ। कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, पर हम जरूर करेंगे। हम फोर्टिस गुरुग्राम के बैनर के अंडर मैं जनरल पब्लिक को ये सिखाना चाहता हूँ कि भैया अगर आपके सामने कोई बंदा बेहोश होता है, उसका मतलब क्या है, उसको कैसे हैंडल करना। जी डॉक्टर, जैसे आपने सीपीआर के बारे में कहा, मैं जानती हूँ कि ये काफ़ी डिटेल टेक्निक होती होगी, लेकिन हमारे दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए कुछ पॉइंटर्स अगर आप दे सके कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त व्यक्ति इतना पैनिक कर जाता है और मालूम उसे होता नहीं कि व्हाट टू डू एग्जैक्टली। तो उस केस में वो क्या कर सकता है? राइट, पहली बात तो ये है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको सीधा लेटाना है, बिल्कुल फ्लैट, नंबर 1 जी। नंबर 2, अगर आप इस जगह पे हाथ रख के देखो, ये पल्स जो होती है हमारी कैरोटिड, अगर तो पल्स आपको फील होती है, इसका मतलब उसका हार्ट चल रहा है, उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं है, उसकी बेहोशी किसी और कारण से भी हो सकती है। जी। एक तो पल्स अगर आप देख पाओगे, क्यों ये पल्स है, ये आपको नजर नहीं आएगी, नहीं पता चलेगा, बिकॉज अगर बीपी लो है जी। तो ये पल्स फील नहीं होती। ये बड़ी आर्टरी है, मोटी नाड़ी है, तो ये फील हो सकती है। यहाँ एग्जैक्टली यहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ, इसको बोलते हैं कैरोटिड पल्सेशन, अगर हम फील कर सकते हैं। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि बंदे की ब्रीदिंग है कि नहीं, सांस ले रहा है कि नहीं। अगर सांस ले रहा है तो उसका मतलब रेस्पिरेशन अभी है। तो ये 2 चीजें देखनी है। फिर आपने सिंपल तरीका ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, सांस भी नहीं ले रहा, तो आपको चेस्ट कंप्रेशन करनी है, बिल्कुल सेंटर में ऐसे हाथ रख के, कोई 1 इंच 1.5 इंच दबाना है, और 100 टाइम्स पर मिनट रफली, देखो उस वक्त गिनोगे तो नहीं, बट रफली 100 टाइम्स पर मिनट आपको उसको सीपीआर करना है। तो अगर इतना ही कर लोगे तो आप काफी लोगों को बचा सकते हो। इतने में हमारे पास सिस्टम नहीं है कि इतने में फॉरेन कंट्री में क्या होता है कि एक नंबर सबको पता होता है, वो कॉल करते हैं तो वो बेसिकली जो एडवांस सीपीआर करने वाली टीम आ जाती है, वो भी हमारे कंट्री में डेवलप करने की जरूरत है। लेकिन कम से कम इतना जरूर करने जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, जैसे आपने आज हमारे इस कार्यक्रम में, मुझे लगता है तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब आपने यहाँ पर दिए हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे वो बच सकते हैं। और आपने जैसे कहा कि अभी कुछ चीज़ें हैं, कुछ कमियां हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भी दूर हो जाएंगी। जागरूकता की भी कमी है थोड़ी सी लोगों में, और ज़्यादा लोगों की जान बचा सकेंगे। और डॉक्टर आप सभी लगे हैं सुबह दिन रात पेशेंट्स की मदद करने के लिए। और साफ तौर पर अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो ये आजकल एक ऐसी बीमारी हो गई है कि हर किसी घर में किसी एक सदस्य को हार्ट अटैक होता ही है। ऐसे में मुझे लगता है कि आपने आज जो जानकारी दी है उनके बहुत काम आएगी। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ये प्रिवेंशन वाले पॉइंट हैं जो बड़े सिंपल हैं कि भी स्मोक ना करो, डायबिटीज का ठीक करो, एक्सरसाइज करो, मेंटल टेंशन, मेडिटेशन करो, योगा करो, ये बहुत फायदेमंद है। पिछले 15 साल में अमेरिका में जो हार्ट अटैक की जो इंसिडेंस है वो 10 से 12% कम हुआ है। मतलब 10% रिडक्शन बहुत बड़ी रिडक्शन होती है। प्राइमरी प्रिवेंशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको बधाई देता हूँ आपके चैनल को कि आपने ऐसा प्रोग्राम शुरू किया। मैं तो कहता हूँ नेशनल टेलीविजन में ये हर रोज प्रोग्राम चाहिए, कोई ना कोई। सबसे बड़ी जो चैलेंज है इंडिया में, लोगों को हेल्थ के बारे में, बॉडी के बारे में, अपनी हार्ट के बारे में पता कुछ नहीं, और उनको हमें उनकी सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी में, पंजाबी में या कन्नड़ा में, जो भी उनकी लैंग्वेज है उसमें हमें समझाना पड़ेगा। इंग्लिश में समझाने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल। और डॉक्टर आज के कार्यक्रम में आपने बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। आज हार्ट अटैक से जुड़ी जो तमाम सवाल है, मुझे लगता है उनका जवाब आज दर्शकों को मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों का यहाँ पे मार्गदर्शन आपने किया। हेल्थ से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था दिल का दौरा यानी कि कार्डियक अरेस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे इस तरीके की तमाम वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और आप सभी को मैं याद दिला दूं कि TV9 डिजिटल ने एक खास इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है TV9 वैन। वैन का मतलब होता है वेटिंग एरिया नेटवर्क। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं पेशेंट्स एजुकेशनल वीडियोज फॉर द नेटवर्क एरिया। तो बस आज के लिए इतना ही। ख्याल रखें और जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।